वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू चैनल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते। बहुत लोगों का डाउट था ये कैसे पूरा होगा, तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त के कवि परिचय के बारे में दिया गया है। तो इस कवि परिचय के बारे में हम कुछ आप इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। आप उसको अपने कॉपी या किताब में नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टिक मारा है। देखिए, तो इनका जन्म जो हुआ था झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त सन 1986 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इसी कारण से महात्मा गांधी जो थे, इसे राष्ट्र कवि के रूप में उपाधि दी थी इन्होंने। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। 1909 ईस्वी में इनका पहला खंड काव्य रंग में भंग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था और इन्होंने अपनी इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के दुखों का वर्णन किया गया है। इस कविता में इनकी दूसरी कृति यशोधरा का कुछ अंश दिया गया है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ की बाधा ही पाते। इसमें सिद्धार्थ की पत्नी अर्थात जो यशोधरा है वो अपने दुखों को बताती है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो रात ही रात ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो यशोधरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ करके रात ही रात छुपके घर से चले जाते हैं। इसीलिए जो यशोधरा है अपने सखी को अपने दुखों के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि काश जो गौतम थे अर्थात मेरे पति वो मुझे कह कर जाते कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो क्या वो मुझे अपनी पद की बाधा ही पाते। क्या वो मेरे को नहीं कहते तो क्या वो मुझे अपने पद की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मतलब यशोधरा कहती है कि गौतम ने मुझे तो बहुत माना, बहुत आदर सम्मान किया, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा पहचान नहीं पाया। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मतलब यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ उन्हीं को अच्छा माना, उन्हीं को ज़्यादा मैंने उन्हीं को सब कुछ माना, लेकिन वो मुझे पूरा पहचानने में असमर्थ रहे। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस पद में यशोधरा अपने सखी को कहती है कि सिद्धार्थ अगर उन्हें कहकर जाते तो वो उन्हें सजा सवार कर, जिस तरह छतरानियाँ अपने पतियों को युद्ध में सजा सवार कर भेजती हैं, उसी तरह वो अपने पति को सजा सवार कर ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजती। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस पद में कहा गया है कि यशोधरा को अपने पति को विदा करने का जो भाग्य था वो भी नहीं मिला, तो वो किस पर घमंड करेंगे, किस पर गर्व करेंगे। जिसने अपनाया था सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपनाया था, उन्हीं ने ही त्यागा। अब किस पर विफल गर्व जागेगा, किस पर अब मैं स्मरण करूँगा। अब वो हमेशा मेरे स्मरण ही आते, मुझे याद ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, श्रद्धिस हृदय वे कैसे सद गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पद में यशोधरा अपने नयन को निष्ठुर या कठोर कहते हुए कहती है कि ये जो नयन है उन्हें कठोर कहते हैं, वे नयन उन्हें कठोर कहते हैं कि वो मुझे
कि वो मुझे छोड़कर चले गए, पर मैं जानती हूँ कि इस आँखों से जो आंसू बहते, वो आंसू वे देख करके सह नहीं पाते, और वह सह नहीं पाते, और उनका जो कोमल हृदय है वो जाने से उनको रोकता है। इसीलिए वो जो है मुझ पे तरस खा कर गए हैं, वे मुझ पे तरस खा कर गए। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुख ना हो इस जन के दुख से, उपलाभ दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। मतलब गौतम के पत्नी यशोधरा इसमें कहती है कि वो जहाँ भी गए हैं वहाँ पर वो रहें, सिद्धि पावे हमारे और अपने आप को जन कहते हुए संबोधित करते हैं कि इस जन के दुख से वो दुखी ना हो। मैं उपलब्ध मतलब शिकायत, मैं शिकायत अपने किस मुख से दूँ, क्योंकि वो आज भी मुझे उतना ही अधिक भाते जिस तरह से वो पुराने समय में वो अधिक मुझे भाते थे। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। मतलब यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के बारे में कहती है कि वो गए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं, तो वो जरूर ना जरूर आएंगे, और कुछ अपूर्व अनुभव, कुछ परम विचित्र वस्तु या कुछ अपूर्व अनुभव, कुछ अपने साथ कुछ लाएंगे, कुछ ज्ञान का भंडार लेके लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, मतलब ये जो रोता हुआ जो दिल है, रोता हुआ जो प्राण है, उन्हें पाएंगे, पर गाते गाते उन्हें, मतलब यशोधरा को ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो जब आएंगे तो वे क्या गाते गाते उन्हें पाएंगे या फिर रोते रोते पाएंगे। वही नहीं पाते हैं, यही नहीं सोच पाते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़िए, आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस। नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करना भूलिएगा मत।